नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द महसूस होता है, किसी भी वजह से कमजोरी आ गई है, बवासीर की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो रहे हैं, बुखार हो गया है, बुखार उतर नहीं रहा है, लगातार बुखार बना हुआ है, मसूड़ों में आपके सूजन रहती है, दर्द होता है, तो इन सब का इलाज सिर्फ एक चीज से हो जाएगा। जैसे वीडियो में बताएंगे वैसे ही आपको लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको हाथों हाथ इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जरा भी देर नहीं लगेगी, तुरंत असर करेगा। तो ये कौन सी चीज है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, दोनों बातें जान लीजिए। दोस्तों, ये चीज है काली मिर्च। रसोई में रखी तो रहती है आपके हमेशा, वो ही काली मिर्च लेनी है। दोस्तों, काली मिर्च खाने से हमारे फेफड़ों में जमा हुआ कफ या म्यूकस बाहर निकल जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, दमा या अस्थमा, खांसी जैसी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, और अगर हो जाए तो इनमें तुरंत फायदा मिल जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति रोजाना 3-4 काली मिर्च साबुत या पीस कर इसका सेवन दूध, शहद या फिर पानी के साथ करता है तो उससे फेफड़ों में इंफेक्शन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो सांस की बीमारियों की दवाई चल रही होती है ना, वो भी छूट जाती है। ये काली मिर्च उन लोगों के लिए जिनको खाया पिया नहीं लगता, थकान चढ़ी रहती है, जिन पुरुषों में मर्दाना कमजोरी रहती है, ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, एक कुदरती दवाई की तरह काम करती है। क्योंकि काली मिर्च में ऐसे गुण होते हैं जो कि शरीर में पाचक रस या पाचक अग्नि को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा सार मिल जाता है, पूरा पोषण मिल जाता है और हर तरह की कमजोरी दूर हो जाती है। बुखार का गजब का तोड़ है काली मिर्च, क्योंकि ये काली मिर्च बॉडी में विष को टिकने नहीं देती, बाहर निकाल देती है। काली मिर्च अंदर और बॉडी का सारा विष बाहर। ऐसी गजब की चीज है काली मिर्च, हर तरह के बुखार को भी उतार देती है ये काली मिर्च। अब मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं आपके अपने घर की रसोई के अंदर ही रखी हुई काली मिर्च के बहुत सारे फायदे, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। इससे क्या होगा कि आपके घर में या दोस्तों में कई बीमारियों का इलाज आप इस एक ही वीडियो की हेल्प से कर लेंगे। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने अनगिनत औषधियों के बारे में सारी जानकारी लिख दी है। वो काली मिर्च के भी ढेरों फायदे इसमें लिख कर गए हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। तो इसलिए अब मैं आपको उनमें लिखे हुए काली मिर्च के वो गजब के फायदे बताने जा रहा हूं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा के कारण सीने में दर्द रहता है, दम घुटता है, खांसी भी हो जाती है तो मुश्किल में आ जाते हैं, तो इसका बहुत आसान इलाज है काली मिर्च से। इसके लिए आपको लेना है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप उसके 7-8 दाने लेकर बारीक कूट लीजिए। काली मिर्च का आधा चम्मच करीब पाउडर बन जाएगा। अब इसमें डाल लेना है 2-3 बूंद घी और साथ में डाल लेना है आधा छोटा चम्मच शहद। बहुत से लोग पूछते हैं कि शहद और घी साथ में नहीं खाना चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आयुर्वेद का नियम ये कहता है कि शहद और घी को बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए और इन दोनों को गर्म करके भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। ठंडा और अलग अलग मात्रा में मिलाकर ले सकते हैं। तो काली मिर्च, घी और शहद के इस मिक्सचर को सुबह शाम बनाकर खाली पेट खा लेना है। ये ऐसा गजब का रामबाण इलाज है कि इसको खाते ही कुछ ही देर में दमा से होने वाला सीने का दर्द मिट जाता है। इससे फेफड़ों में जमा सारा कफ बाहर निकल जाता है और फेफड़े नए जैसे हो जाते हैं। सर्दी खांसी दोनों में हाथों हाथ पैदा हो जाता है और ये एकदम ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च में वात को कम करने का गुण होता है, जो कि गठिया के दर्द को कम करने का काम करता है, जोड़ों के दर्द को जड़ से मिटा देता है। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है तो काली मिर्च इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि काली मिर्च में पाए जाने वाले एल्कलॉइड में एंटी डिप्रेशन का गुण पाया जाता है। इसलिए जो भी काली मिर्च का सेवन करता है उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी हो गई है, चाहे वो कोरोना जैसी किसी बीमारी के बाद हो रही है या शरीर में आलस थकान बनी रहती है, मर्दाना कमजोरी है, तो आपको काली मिर्च कैसे लेनी है? आपको 4-5 दाने काली मिर्च के ले लेने हैं और इनको थोड़ा सा कूट लेना है। एक पैन या भगोनी में 1 कप पानी डाल लेना है। इसमें ये कूटी हुई 4-5 काली मिर्च डाल लेनी है। साथ में आपको इसमें 1 चुटकी सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर डाल लेना है। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा आपको डाल लेना है। 1 लौंग भी डाल लेनी है और एक छोटी वाली हरी इलायची को थोड़ा खोल कर डाल लेना है। इसे चाय की तरह उबाल लीजिए। फिर इसको छान कर इसमें 2 चम्मच दूध डाल लेना है और स्वाद के हिसाब से मिश्री मिला लेनी है। इसे आपको दिन में किसी भी टाइम पर एक बार पी लेना है। 7 दिन आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो ये आपकी रग रग में गजब की ताकत भर देगा और आपको आनंद आ जाएगा। अगर किसी को भी बिना खून वाले बवासीर की प्रॉब्लम सता रही है, बवासीर के मस्से पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, दर्द में जिंदगी गुजर रही है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है।
आप 25 ग्राम यानी कि 5 छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ले लीजिए। इसमें आप डाल लीजिए 35 ग्राम यानी कि 7 छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल लीजिए और इसमें शहद डाल लीजिए 180 ग्राम और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये एक अवले बन जाएगा, गाढ़ी चटनी जैसी बन जाएगी। आप इसको डब्बे में भरकर रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। इस अवले की आधा छोटी चम्मच दिन में 3 बार खा लेनी है, यानी एक बार सुबह के नाश्ते से 15-20 मिनट पहले खा लेनी है, फिर दोपहर के खाने के 15-20 मिनट पहले खा लेनी है और फिर रात के खाने के 15-20 मिनट पहले खा लेनी है। अगर बवासीर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो एक एक चम्मच तक भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे बवासीर में ऐसा गजब का फायदा हो जाएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 15 दिन लगातार ले लेंगे तो भयंकर से भयंकर बवासीर भी खत्म हो जाएगी। खूनी बवासीर वाले इसे नहीं लें, बाकी लोग ले सकते हैं। जब तक ये प्रयोग करें तब तक तेज मसालेदार भोजन और तला हुआ खाना नहीं खाएं, बाद में भी इनको कम ही लें। काली मिर्च के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो काली मिर्च का सेवन उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार काली मिर्च में पाए जाने वाला एक तत्व चर्बी यानी फैट को कम करने में मदद करता है। हर मौसम में घर में किसी न किसी को बुखार हो ही जाता है। मौसमी बुखार हो, वायरल बुखार हो, बुखार उतरता नहीं हो, लगातार बना रहता हो, तो काली मिर्च इसका रामबाण इलाज है। इसके लिए आपको लेने हैं काली मिर्च के 5 दाने, अजवाइन आपको लेनी है 1 चुटकी और साथ में लेना है गिलोय की डंडी का आधा इंच का टुकड़ा। इन तीनों चीजों को खरल या कुंडी में डालकर थोड़े पानी के साथ कूट पीस लेना है। अगर आपको ताजा गिलोय नहीं मिले तो आप गिलोय का पाउडर भी बाजार से खरीदकर 1 चुटकी गिलोय का पाउडर डाल सकते हैं। अब आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और इस पानी में ये मिक्सचर डालकर मिला लेना है और फिर छान लेना है। इसको पीते ही आपका हर तरह का बुखार उतर जाएगा। ये तरीका गर्मियों के लिए है, सर्दियों में आप इसको उबालकर भी पी सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में सूजन की प्रॉब्लम रहती है, मसूड़ों में दर्द होता रहता है, मसूड़ों की वजह से दांतों में भी तकलीफ होने लग गई है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा इलाज है काली मिर्च के माध्यम से। इसके लिए आपको 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक कटोरी में ले लेना है। इसमें आपको 1/4 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे मसूड़ों पर लगाने से मसूड़ों की सूजन में तुरंत आराम आ जाता है। 1 हफ्ते से लगातार कर लेंगे तो मसूड़ों की सूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में मिलाकर या पानी के साथ पेस्ट बनाकर भी मसूड़ों पर लगा सकते हैं। काली मिर्च को कब यूज नहीं करना चाहिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको काली मिर्च को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको खूनी बवासीर है तो आपको काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको काली मिर्च का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है काली मिर्च के इस्तेमाल की, जो आपको शायद कहीं दूसरी जगह देखने सुनने को नहीं मिलेगी। काली मिर्च के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी घर बैठे बैठे काली मिर्च के रोजाना इस्तेमाल से इस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा मनोबल भी बढ़ा देता है और ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।